अभी जो सीजन है ना, वो सीजन स्कूल डोमिनेटिंग है, समझ में आया? ठीक है, यहां पर हमारे पास स्कूल्स में हाफ ईयरली चल रहे हैं। सभी लोग एग्री करेंगे क्या? हाफ ईयरली एग्जाम्स हमारे पास चल रहे हैं, और सिंस आप लोग बोर्ड क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो आप पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा, स्कूल वाले भी कंपल्सन करते होंगे। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही हमारे पास दिवाली आएगी, ध्यान सुनिएगा प्लीज, आफ्टर दिवाली जब हम ऑफलाइन कोचिंग में थे तो ये चीज देखी जाती थी, बहुत सारी अटेंडेंस, ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूं, और दैट इज ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो वैलिड फॉर ऑनलाइन। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आना बंद कर देते थे। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में उनको एक नंबर का सेट दिखाया जाएगा स्कूल में, और थोड़ा डराया भी जाएगा, और कुछ कुछ तो सही भी है। मतलब आपके नंबर अगर कम आए तो स्कूल वाले आपको बोलेंगे, आपके पेरेंट्स को बिठाकर सामने, कि भैया इसको कहां लगा रखा है तुमने चक्कर में, आईआईटी वाईआईटी छोड़ो, इसका 12वीं भी ढंग से नहीं होगी। ठीक है, हाँ, ऐसा होने वाला है कुछ के साथ, कुछ के डिसेंट नंबर आएंगे, कुछ के अच्छे आने वाले हैं। तो हम लोग देखते थे कि अटेंडेंस ड्रॉप होती है आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम्स और दिवाली वाले सेशन में, बिकॉज कुछ लोग जो है वो बोर्ड्स की तरफ पूरी तरीके से गाड़ी मोड़ देते हैं अपनी। हाँ, पेरेंट्स प्रेशर बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, नंबर नहीं आए हाफ ईयरली में, पेरेंट्स ने बैठ के समझाया। और कुछ लोग जो है सर वो अभी भी आईआईटी प्लस बोर्ड्स दोनों पर, ठीक है, आया ना समझ में, दोनों पर फोकस कर रहे हैं आईआईटी प्लस बोर्ड्स पे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस मूवमेंट पे, या फिर ये वाला जो सिनेरियो अब शुरू होने वाला है, ये मैं जेई एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेक्टिक, टफ और कंफ्यूजिंग मानता हूं, बिल्कुल, और ऐसा है भी। क्योंकि अगर नीट वाला एग्जाम होता, देखना जरा, मैं ऐसे किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट हाँ, नीट में आपको बोर्ड्स में एक मिनिमम स्कोर करना कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, मेंस एडवांस बोर्ड्स है, उनके लिए बोर्ड्स है, मेंस एडवांस का कोई कंपल्शन नहीं है। अब सर, अब जो सीजन आएगा ना, उसमें सबसे पहले हो सकता है, अभी तो हमें जेई मेंस की डेट ही नहीं पता। ठीक है, चलो मान लेते हैं सर जनवरी में जेई मेंस है, मान लेते हैं। फिर उसके बाद में सर करीबन करीबन फेब एंड या फिर मार्च में ये वाला पूरा टाइम हमारा निकलेगा बोर्ड्स में। इसके तुरंत बाद होते ही अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक तो बात जाएगी नहीं सर, फिर से जेई मेंस 2, जेई M2 लिख रहा हूं, ये सेशन 1, और इसके करीबन करीबन 20 या 22 दिन बाद में अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में आप बोल सकते हो एडवांस। और सर इन सबको स्टार्ट करने से पहले, समझना जरा ध्यान से, इन सबको स्टार्ट करने से पहले सिलेबस कंप्लीशन, इससे पहले तो अभी असली दौड़ बाकी है, सिलेबस कंप्लीशन, 11th रिवीजन प्लस बोर्ड्स का प्रैक्टिकल, बहुत सारी इसकी भी उल जुलूल चीजें हैं, बोर्ड्स के प्रैक्टिकल और पता नहीं क्या क्या। तो आप देख रहे हो आगे आने वाली जो लाइफ है, या फिर आगे आने वाले जो थोड़े मंथ्स हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट या फिर हेक्टिक रहने वाले हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो सर इसमें अब हम कैसे, इसमें पता देख रहे हो, अब अलग अलग वैरायटी बंटनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, प्री बोर्ड्स भी आएंगे ऑब्वियसली, इसमें सिलेबस, रिवीजन, बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल, स्कूल में अटेंडेंस कंपलसरी, जो डमी है उनको भी अब स्कूल जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो दिस इज योर इन फ्यूचर जर्नी है। अब ये अकेला बच्चा जो घर पे बैठा है, थोड़ा मासूम है, मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है, तो वो इन सब चीजों को देख के घबरा जाता है, इन सब चीजों को देख के घबरा जाता है। इस पूरी सिचुएशन में एक ही इंसान है जो आपकी मदद करेगा, वो है आप खुद। और खुद की मदद आप खुद तभी करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, चाहे आप बोर्ड्स दो, वो अलग बात है कि सवालों का लेवल अलग अलग है, डिफरेंट थिंकिंग है, अप्रोच अलग अलग है, बट अगर मैं इन सभी चीजों में एक कॉमन देखूं तो मुझे एक चीज कॉमन दिखाई देती है कि स्टडी टेबल पे बैठकर, चाहे प्रैक्टिकल की बात कर लो, सबसे लीस्ट बात करता हूं, प्रैक्टिकल फाइल की बात कर लो सर, स्टडी टेबल पे बैठ के बनानी पड़ती है, प्रैक्टिकल्स याद करने पड़ते हैं, वही जाके रट के लिखने होते हैं, बोर्ड्स में भी डेरिवेशन वगैरह देखनी पड़ती है, फिर रिवीजन करेंगे तो वो तो है ही सर, मेंस और एडवांस का तो खेल ही अलग है। तो बेसिकली आपको इस आने वाली सिचुएशन में मेहनत बिल्कुल भी कम नहीं करनी है, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सर ये सब चीजें भी अब हमारी जिंदगी में प्रोमिनेंटली आने वाली है, जो लोग डमी लेके बैठे थे उनके भी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ ना। और इसमें आपको एक फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एक इनसिक्योरिटी आपको रहेगी, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार बोर्ड्स में 75 परसेंटाइल हमारी आ पाएगी, सॉरी 75% आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, क्या मैंने तैयारी सही की है कि नहीं की है। तो वो जो तुम्हारे पास फीलिंग ऑफ डाउट है वो रहेगा, सबके मन में रहता है, तो आप परेशान मत होना उस बात को लेकर, पहले ही बता दे रहा हूं, सबके मन में रहता है। ठीक है, है ना, सबके मन में ही रहता है, आप उस बात को लेकर परेशान नहीं है। पढ़ते रहें। और इनफैक्ट एक और मजे की बात बताता हूं, एक और मजे की बात इसी में ही, जब लोग यहां से इसके बाद में अपना रास्ता अलग करते हैं ना, ठीक है, और जो मतलब बहुत सारे लोग, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो करीबन करीबन, ज्यादा नहीं तो 40% लोग जो है वो ये जंग छोड़ देंगे। अभी 40% यहां आकर छोड़ेंगे, यहां आकर सीख छोड़ेंगे इस एरिया में, बाकी कुछ 20-40% यहां छोड़ेंगे, फिर वो यहां तक, समझ में आ रहा है? तो सेग्रीगेट होते जाएंगे बच्चे। अब इसके बाद में जैसे आप इधर मुड़े, मेन सिलेबस जो है, मेन जैसे अपने अभी कैलकुलस चल रही है,
ठीक है। इसके बाद में वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी में मैथ्स की बात करूं तो वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी जो कि एंड का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वैसे ही आप उधर फिजिक्स की बात करोगे तो मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और ये वाली चीजें आएंगी, ऑप्टिक्स और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की बात करोगे तो लास्ट में मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट का पार्ट जो लास्ट का 1 मंथ ऑफ द सिलेबस या 1.5 मंथ या 2 महीने बोल दो, तो अगर आप उसमें मुड़ गए और आप ये सोच रहे हो कि बोर्ड्स की एक बार अच्छे से तैयारी कर लेता हूं फिर मैं जेई मेंस दे दूंगा, तो गलत बात है। आप तैयारी कीजिए जेई मेंस और एडवांस की ही। स्कूल का जो काम है उसको टाइम निकाल कर फिक्स कर लो अपना, दिन में 1 घंटा। अभी आपको शायद वो परेशान नहीं कर रहे होंगे या करना स्टार्ट कर दिया, तो 1 घंटा फिक्स कर लीजिए प्लीज, आए ना। और जहां मौका मिले वहां स्कूल से गायब हो जाओ। छुट्टी आने वाली है, अभी बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्लीज। समझ में? फिर बोल रहा हूं, यहां पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता देता हूं। जो लोग बोल रहे हैं ना कि सर आप बोल के तो निकल जाते हो कि मैनेज कर लो, भैया बहुत सारी छुट्टियां आने वाली है। कौन कौन सी सर? दशहरा, ठीक है, फिर आप बोल सकते हो सर दुर्गा पूजा, फिर आप बोल सकते हो सर छठ, ठीक है ना, समझ लीजिएगा प्लीज। और फिर सर दिवाली। सर इसमें तो स्कूल में छुट्टी हमारी छठ की तो नहीं होती। मैंने कहा दुर्गा पूजा की होगी, दशहरा की होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? दिवाली की होगी कि नहीं होगी? सर पीडब्ल्यू की छुट्टी नहीं होगी। मैंने कहा स्कूल की तो होगी, तो कम से कम 7-8 छुट्टियां तो यहां मान के चल रहा है, 5-6 तो मान के चल रहा है। बिल्कुल सही सर, 5-6 छुट्टियां और 2-3 संडे, यही वो पीरियड है बेटा जिसमें आपको अपने आप की पूरी जान लगा देनी है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए, समझ में? और उसमें से आप कुछ टाइम स्लॉट रखिए इन लोगों के लिए भी। टाइम आ रहा है, ध्यान रखिएगा, पहले बोल रहा हूं। अगर आपने ये भी वेस्ट कर दिया फिर आप बोलोगे सर अब कैसे मैनेज करूं, नाउ कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो गड़बड़ है। ये जो है, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड फेस्टिव सीजन है सर, हमारा मन बहुत कम करेगा पढ़ने का, मैं जानता हूं ये बात। समझाना अपने आप को बार बार, समझ में आया? नहीं भाई बैठ के पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, वरना आगे आने वाले इस तूफान से मुकाबला कैसे करेंगे? ठीक है ना। गांधी जयंती, बिल्कुल सही, हाँ ऐसी कुछ छुट्टियां आने वाली है बेटा, आने वाली है, फिर बोल रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं टाइम। जो लोग बोलते हैं टाइम कहां है सर, हम तो सुबह स्कूल शाम को यहां, अब बताओ टाइम कहां है? मैंने कहा ये रहा टाइम, अब दिखा दिया है। अब भी अगर तूने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया फिर गड़बड़ है, अब भी अगर तूने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया फिर गड़बड़ है, ठीक है। और देख रहे हो, मतलब मैं एक ऐसी जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, इसका कुछ मतलब ऐसे रियलिस्टिक कुछ नहीं है। देख रहे हो कितना जोरदार परीक्षा लेता है यूनिवर्स एक मेहनती इंसान की। दिवाली, समझ में आया? मुझे अच्छे से याद है बिकॉज आई कैन फील दिस थिंग, अभी भी याद है, क्योंकि दिवाली वाली वो जो छुट्टियां होने वाली होती है ना, इस टाइम पे गर्मियां खत्म होकर ठंड शुरू होने वाली होती है। घर वालों ने फोन करके बोला था कि दिवाली पे घर पे आके आ जा बेटा और सर्दी के कपड़े ले जा। मैंने कहा इस बार मुश्किल है, नहीं आ पाऊंगा। रीजन बीइंग सेम, क्योंकि हम लोग भी बैकलॉग से जूझ रहे थे, बहुत सारी चीजें प्लान करनी थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, वहीं रहे। अब देख रहे हो यूनिवर्स चेक कैसे करता है, उसी दिनों में ही आईपीएल स्टार्ट हो गया, इसी एरिया में ही, इन्हीं एरिया में ही आईपीएल स्टार्ट होगा, इन्हीं एरिया में ही सर फेस्टिव सीजन आएंगे, ठीक है, इन्हीं एरिया में ही छुट्टियां आएंगी। तो मतलब दोनों पैरेलल पिलर्स खड़े होंगे, ध्यान रखिएगा प्लीज। एक, अगर आप एंजॉय करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत सारी एंटरटेनमेंट के लिए जगह आने वाली है। दूसरा, अगर आपको अपनी मेहनत बदलकर, अगर अपनी मेहनत करके अपनी किस्मत बदलनी है तो वो मौका भी आपको इन्हीं दिनों में मिलेगा। बी वेरी प्रिसाइज, एक एक सेकंड का हिसाब रखिएगा प्लीज, ठीक है। मेरा काम था बताना, क्योंकि ये होता है एक जेई एस्पिरेंट के साथ। हाँ वर्ल्ड कप, T20, डिस्ट्रैक्शन, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शन इसी फेज में आती है। बाकी हमारे जून जुलाई बहुत अच्छे से निकलते हैं सर, जून जुलाई अगस्त सितंबर बहुत अच्छे से निकलते हैं, ना ही इतनी छुट्टियां आती और ना ही ये कोई आईपीएल जीपीएल टीपीएल कुछ नहीं आता। अब सर आने स्टार्ट हो जाते हैं। चेक कर रहा है यूनिवर्स कि कौन कौन है भाई, असली से बता दो कौन कौन है पढ़ने वाला, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बार बार ना बोलना पड़े। हाँ वेडिंग सीजन, बिल्कुल मैं बोल तो रहा हूं खुद, सारी चीजें इसी में ही है, इसी दुनिया मतलब इसी एरिया में ही है। और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा होता है एक 12वीं क्लास का बच्चा, क्योंकि छोटे हैं वो तो क्या है 8वीं में बोले पापा बाद में पढ़ लूंगा जब स्कूल में एकदम मम्मी क्या वो टीचर पीटेगी तब पढ़ लूंगा, बोले ठीक है, ये भी ठीक है। 10th 11th वाले भी कोई बात नहीं, बैकलॉग हो गया, घूमने चले गए, दिवाली पे सर हम लोग तो वहां जाके बनाएंगे, मनाली में जाके दिवाली बना ली। मैंने कहा वाह यार ये भी ठीक है। प्रॉपर, और जो क्लास 11th वाले 12th वाले जो बच्चे हैं, क्लास 12th वाला सबसे ज्यादा पिसता है, बिकॉज के लिए बोर्ड्स भी आगे खड़े हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, लेट देम चेक, एक बार चेक करने दो फिर देखते क्या होता है।